नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। बीती रात एमजीएम अस्पताल में बने 100 बेड के पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जायजा लेने अस्पताल के घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमजीएम अस्पताल में सुधार के लिए किए गए कार्यों का भी विभिन्न वार्डों में एवं परिसर में जाकर निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों किचन की राशि में बढ़ोतरी के बाद भोजन का मेनू में हुए बदलाव की भी जांच की और किचन में रखे बने हुए भोजन को भी उन्होंने चखा। सबसे पहले मंत्री ध्वस्त हुए यूनिट का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद अस्पताल अधीक्षक के साथ किचन में गए और वहां की व्यवस्था की पूरी जांच कर कर्मचारियों से प्रतिदिन के मेनू के बारे में जानकारी ली। इसी बीच उन्होंने वहां रखे भोजन को खाकर गुणवत्ता की जांच की। उसके बाद वहां से अस्पताल में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसी बीच एक मरीज के परिजन उनसे हो रहे इलाज के बारे में जानकारी दी और फिर मंत्री जी ने उस परिजन के साथ इमरजेंसी वार्ड पहुंचकर एक मरीज जो कि काफ़ी गंभीर हालत में था उसके बारे में अधीक्षक से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, इसलिए इनके इलाज करने में समस्या आ रही है। मंत्री ने अविलंब बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं वार्ड में मौजूद अन्य मरीजों से भोजन, दवा और इलाज के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिना उद्घाटन के पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट का ध्वस्त होना चिंता का विषय है। इस लापरवाही की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नहीं ठीक, इलाज चल रहा है। दवाई लिख नहीं कुछ हम करेंगे। हाँ, नहीं मैंने तो कहा है कि भाई उसमें जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो मानवीय गड़बड़ियां हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी होंगे, चिन्हित होंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी। इसलिए हम लोग किसी को ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ना किसी से दुश्मनी का भाव है हमारे अंदर और ना किसी को हम दोस्ताना बोल के मदद कर देंगे गलत काम में। इसलिए जो जैसा करेंगे उसकी जो न्याय संगत जांच होगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको निश्चित होगी। क्या त्रुटि सामने आई? पूरा आपने जायजा लिया? राय जी इसमें चिट्ठी भी लिखे सरकार को, कैसे गिर गया पहले? ये अच्छी बात है ना भाई, राय जी लिखे तो अच्छी बात है, क्या खराब है? अरे भाई राय जी को लिखना चाहिए और भी जनप्रतिनिधियों को लिखना चाहिए, आम जनता को भी लिखना चाहिए। इसमें तो बुराई क्या है? यदि हम सब मिलकर अच्छे कॉज के लिए, अच्छी बात के लिए, अच्छे काम के लिए आगे आएंगे तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। मंत्री जी, हम तो इसको बुरा नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि बढ़िया चीज है। मंत्री जी, जो इसको कंपनी के द्वारा नदी में अतिक्रमण हो रहा खुलेआम, अब उसको जो है वो यहाँ का विषय नहीं है, वो आप उसके लिए अलग से बात कीजिएगा, मैं उसका अलग। मंत्री जी, अस्पताल का आपने पूरा भ्रमण किया आज फिर से, चूंकि आपका एक लक्ष्य है इसको पूरी तरह से व्यवस्थित करना। क्या पाया आपने? क्या नहीं, देखिए सुधार की प्रक्रिया जो है वो निरंतर जारी है और सुधार तो हर प्रतिदिन होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मैं आपको यदि अपने मुंह से कहूं कि बहुत सुधार हो रहा है तो ये जायज नहीं होगा। आप अपने आंखों से, अपने घूमकर, अपने कैमरा से कैद करके देखेंगे कि पुरानी स्थितियां और वर्तमान स्थितियों में कितना मूल्यांकन हुआ है। तो मैं समझता हूं आप ज्यादा बेहतर, मुझसे बेहतर आप इसकी विवेचना करेंगे। फिर से जो है लगा था कि कॉलेज खाना तो पूरा खाया, तो कैसा स्वाद था? पूरा नहीं, स्वाद देखिए, अन्न को तो नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न तो हम लोग तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं। उन्होंने ही कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, किसानों का देश है, गरीबों का देश है। और यदि हम ही जो है स्वास्थ्य मंत्री होकर अपने चावल के दाने यदि छोड़ दें तो फिर हम दूसरे के लिए क्या उदाहरण पेश करेंगे? मैं जब कभी भी किसी अस्पताल में जाता हूं तो मैं वहां की सफाई को लेकर चिंतित होता हूं, वहां की दवाई को लेकर चिंता होता है। वहां दवाई का मतलब है व्यवस्था, इलाज की। भोजन को लेकर चिंतित होता हूं तो मैं जरूर प्रयास करता हूं कि जाकर किचन को देखूं, वो भोजन क्या दे रहा है वो देखूं और दवाई कैसी चल रही है वो देखूं। गरीबों को बाहर से दवाई नहीं खरीदनी पड़े इसकी कैसी व्यवस्था हो।
ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आपको 6-8 महीना में और बहुत सुधार दिखने लगेंगे। फिर से कोरोना का जो है आंकड़ा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कितना गंभीर रूप से देखें? नहीं, देखिए इसको तो ऐसा नहीं है कि फिर से बढ़ता तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो अप डाउन होते हैं और हम लोग इस पे गंभीरता पूर्वक नजर रखे हैं। अभी कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मंत्री जी, क्या एक डर नहीं है कि बोनस के बाद बाजारों में बड़ी भीड़ हो गई है, आगामी दिनों में कोरोना ब्लास्ट हो सकता है यहाँ? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीवन और जीविका दोनों चले, इस पे काम करना है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।